हरे कृष्णा एवरीवन। तो आज हम गजेंद्र जी और कृष्ण जी के बीच का जो संवाद होता है उसके गीता सार को जानेंगे। जब गजेंद्र जी का जो पैर होता है वो जब एक क्रोकोडाइल उसे पकड़ा होता है और जो पीड़ा गजेंद्र जी उस वक्त हो रही होती है वो बड़ी असहनीय होती है। और जब उस वक्त वो किसी को ना पुकार कर सिर्फ और सिर्फ कृष्ण जी को पुकारते हैं, तो कृष्ण जी जैसे ही कृष्ण जी को कोई भी पूरी सरेंडरेंस के साथ पुकारते हैं तो कृष्ण जी उस वक्त आते ही हैं, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं हम भक्त पराधीन, मैं तो भक्त के पराधीन हूँ। और जब कोई भी मुझे पुकारे, जैसे अजामिल के केस में भी उन्होंने आखिर में नारायण नारायण पुकारा, तो आखिर समय में कृष्ण जी के पार्षद लेने आए थे, ना कि यम के दूत लेने आए थे, क्योंकि कृष्ण जी का तो नाम अमृत है। अमृत जैसे ही कोई पुकारता है कृष्ण जी कैसे भी भक्त की सहायता करने आते हैं, तो गजेंद्र जी भी पुकारते हैं। पर हमें यहाँ पे समझना होगा जो क्रोकोडाइल के जो इंटेंशंस रहते हैं वो बुरे नहीं रहते, क्योंकि इस केस में क्या होता है कि क्रोकोडाइल ने भी बहुत महिमा सुनी होती है उस समुद्र में रह कर कि कृष्ण जी के भक्त ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं, बड़े ही सरल होते हैं, और उन्होंने बहुत सारी महिमाएं सुनी होती हैं। और जब जैसे ही उस टाइम पे थोड़ा टाइम स्पेंड करने गजेंद्र बाहर जाते हैं अपने परिवार के साथ और उस पॉन्ड में जाते हैं, तो एकदम से आके उनका पैर पकड़ लेते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं क्रोकोडाइल ने भी महिमा सुनी थी भक्तों की। तो उन्होंने पैर पकड़ लिया, पैर ऐसे पकड़ लिया कि मुझे अब नहीं छोड़ना भक्त को, क्योंकि कृष्ण जी कहते हैं I am devoted to those who are the devotee of my devotee. मैं तो उसका भक्त हूँ जो मेरे भक्त का भक्त है। जैसे इन केस ऑफ राम जी के केस में जो भरत जी थे वो राम जी को डिवोटेड थे, और जो शत्रुघ्न थे वो भरत जी को डिवोटेड थे। तो यहाँ पे जो राम जी थे वो शत्रुघ्न को बहुत नतमस्तक करते थे, क्योंकि वो उनके भक्त के भक्त थे। इसीलिए ये होती है भक्तों की महिमा। तो यहाँ पे गजेंद्र जी कहते हैं प्रभु से, चारों युगों में निकृष्ट है कलयुग, और मैं कलयुग में जन्मा हूँ। धर्म की छाँव न ज्ञान के फल है, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ, ऐसे वृक्ष तले बैठा हूँ। दुर्जनी दुर्मति दंभी दुरात्मा, हो दुर्मति दुर्जनी दंभी दुरात्मा, लोभी छली क्या बोलूं मैं क्या हूँ। काले की रात की पतित रोपाते की, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ, छोटों की श्रेणी में सबसे बड़ा हूँ। और उस वक्त बिना समय गवाए कृष्ण जी कहते हैं अपने गरुड़ से कि जल्दी जल्दी चलो, मुझे मेरे भक्त ने पुकारा है, जल्दी चलो। तो गरुड़ जी को थोड़ा अहंकार आ जाता है, कहते हैं प्रभु तो मेरे बिना कहीं जा ही नहीं सकते। उस वक्त गरुड़ जी का अहंकार भी कृष्ण जी ने तोड़ा था। कैसे? बस उन्होंने बोला, गरुड़ जी को उस समय थोड़ा सा अहंकार आ गया, कृष्ण जी स्वयं आ गए। ये तो वो तो महिमा करते थे गरुड़ पे कि गरुड़ पे पार लग जाए, पर गरुड़ की बुद्धि ने उस वक्त साथ नहीं दी। वो मनी मन सोच रहे थे कि प्रभु का मेरे बिना कुछ काम होता नहीं है। उन्होंने ऐसा सोचा, प्रभु को मनी मन पता लग गया। प्रभु गरुड़ तो आते रहे, पहले के पहले कृष्ण जी आ गए और अपने उनका जो चक्र होता है उससे उन्होंने सबसे पहले क्रोकोडाइल को लिबरेट किया, क्योंकि उन्होंने उनके भक्त के पैर को पकड़ा रखा था। तो कृष्ण जी ने पहले उन्हें मुक्त करा और उन्हें मुक्ति दी। तो हमें इसमें जानना होगा कि इसमें क्रोकोडाइल के भी इंटेंशंस प्योर थे, तभी उन्हें कृष्ण जी के हाथों से मुक्ति मिली और उन्होंने गजेंद्र के पैरों को पकड़ा। ठीक उसी प्रकार हमें भी क्रोकोडाइल जैसे इंटेंशंस रखनी चाहिए कि हमें जो भी भक्त मिले उनको बस पकड़ लो, है ना। हरे कृष्णा।